आज इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मिश्रित क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से लगाया जाता है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहां से वीडियो देखिए, ताकि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको जल्द देख के ही समझ में कैसे इसका वैल्यू लिया जाता है। आप जब पहला दूसरा वीडियो देखेंगे तभी आपको तीसरा वीडियो आराम से समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले दूसरे वाले लैंग्वेज से समझेंगे कि कह रहा है जिसको 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 18,900। यानी देखिए अब यही 3 वर्ष है और ये 7 है। देखिए 3 वर्ष है, ठीक है, 3 वर्ष है और हमारा कितना है 7% है। ठीक है, और इसी का जो वैल्यू दिया है वो कितना है 18,900। कितना दिया 18,900। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे भाई, 1 वर्ष का 7% तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 21%। 21% का वैल्यू कितना दिया एक कितना दिया 18,900 दिया है। अब देखिए 21% का वैल्यू इतना दिया है जो 100% होता है। ठीक है, जो 100% होता है वही हमारा क्या होता है मूलधन। मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो 21% का वैल्यू दिया है तो पहले इसका 1% निकालेंगे तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 से भाग कर दीजिए तो इसमें आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 9,912 आ जाएगा। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 900। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए, 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा ये 90,000 हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। अब अगर हमें मूलधन पता चल गया तो निकालना आसान हो गया। अब इसमें देखिए आप शुरू से पढ़ेंगे उस राशि का 3 वर्ष के लिए। अब हमें समय जो लेना है कितना लेना है 3 वर्ष लेना है। कितना लेना है 3 वर्ष। हमारा समय कितना लेना है 3 वर्ष। और इसमें दर, इसमें भी दर क्या सेम है, रेट भी कितना लेना है 7% के हिसाब से आपको बताना है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखिए हमें 3 वर्ष है और 7% रेट के हिसाब से और 90,000 पे क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, ये हमारा कितना हो गया 90,000। इसका 7% निकाल दीजिए तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 7 का 9 में गुणा करेंगे 9 7 कितना होता है 6300 हो जाएगा। फिर इसका 7% निकाल दीजिए तो 7% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 7 3 कितना होता है 21, 7 3 कितना होगा 21 और 7 6 42, 42 2 कितना होगा 44 हो जाएगा। देखिए 7 3 21, हाथ में 2 और 7 6 42 और 2 44 हो जाएगा। फिर इसका 7% निकालिए क्योंकि 3 साल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिर 7 का निकालेंगे 7% कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 चौक 28 2 30 और 2 अंक पे क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 3 साल का रेशियो क्या होता है 3:1 होता। अब इसी को निकाल के जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको ये कितना होगा 2 जीरो ये होगा, 3 3 का 9 और 3 6 18। इसका करेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 और ये कितना होगा 30.87। अब जोड़ेंगे ये 8 7 हो जाएगा, ये कितना होगा ये 3 होगा, ये कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, ये 9 3 12, 8 1 9 1 10, ये 2 हो जाएगा। यानी कितना होगा 20,253.87। देखिए ऑप्शन में 20,000, देखिए सी में 20,254 दिया। देखिए 20,254 दिया, यानी 87 पैसे को जब 1 रुपया मान लेगा, 87 पैसे को जब 1 रुपया मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 20,254 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से लग गया। देखिए यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लगाना रहेगा समझाना नहीं रहेगा तो 1 से 1.5 मिनट में आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि है। अब ये अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 4,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का तो वो आधा है तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 2 साल का निकालना 10 का रेट है। ठीक है, और 4,000 पे तो ये 4,000 है, 4,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा।
क्योंकि 2 ही साल का निकालना तो 2:1 का लेंगे तो ये कितना होगा 4 दूनी 800, ये कितना होगा 40। यानी देखिए 2 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 840। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज है, इस ब्याज का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज के आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 840 का आधा कितना हो जाएगा। अब इसका जो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 840 का आधा कितना होगा 420। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। भाई देखिए ये 8% का 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 8% तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। यानी 24% का वैल्यू कितना दिया है 420 दिया है। बस हमें 100% का वैल्यू तो निकालना है। तो पहले यहाँ देखिए जिससे कटे तो इसको काट दो, इसको 6 से काटो, 6 चौक कितना होगा 24 और 6 7 कितना होगा 42। यानी 4%, ध्यान देना है यहाँ पर 4% का जो वैल्यू है कितना दिया है 70। अगर इसमें देखिए अगर हम 25 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा कि नहीं। 25 का अगर गुणा करेंगे तो इधर 100% बन जाएगा, तो इधर भी हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 का गुणा करेंगे तो 25 7 कितना होता है 175 होता है, 1 जीरो ये लग जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से देख लिए। देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 4000 का ठीक है 10% की दर के हिसाब से 2 वर्ष का जो ब्याज है ठीक है उस ब्याज का इस चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला इसका जो आधा है ठीक है, इसका जो आधा है वो 8 है ठीक है। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज है ठीक है। तो भाई देखिए अब इसका आधा जब निकालेंगे तो 420 हो जाएगा। एक साल का 8% तो 3 साल का 24%। 24% का वैल्यू इतना है, तो हमें 1% का अगर 100% का वैल्यू चाहिए तो देखिए इसको क्या किए 6 से काट दें, 6 चौक 24 और 6 7 42। यानी 4% का वैल्यू कितना हो गया 70। अगर देखिए हमें 100% का निकालना तो अगर हम 4 में 25 का गुणा करेंगे 100% हो जाएगा कि नहीं, तो इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाए। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 है, तो समान धनराशि और समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कह रहा समान दर होना, समान दर और समान समय। तो दर और समय तो पता है, अगर हमें किसी तरह मूलधन पता चल जाए तो हम ब्याज नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले निकालते हैं। रेट कितना दिया है 5%, रेट कितना दिया है 5% दिया है, और जो हमारा समय दिया है वो कितना दिया है 3 वर्ष दिया है ठीक है। कितना दिया है 3 वर्ष, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ध्यान दीजिएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो इसमें हमें मूलधन तो पता ही नहीं है तो उसको हम यूनिट में मानेंगे। तो हम जानते हैं 5% को हम कितना लिख सकते हैं 5/100 यानी 5 1 कम 5 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 20 हो जाएगा। अभी बताए हैं जब 2 साल लेते हैं तो इसका स्क्वायर करके लेते हैं, और 3 साल लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। ध्यान दीजिएगा ये यूनिट में है, एक इसमें है यूनिट में है। अब इसका 5% निकालेंगे 3 वर्ष के लिए, तो 5% कितना हो जाएगा, नीचे 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना 8 25 40 और 1 जीरो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20। फिर इसका 5% निकालेंगे ठीक है, देखिए 20 25 100 नीचे 100 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब रेशियो कितना है 3 साल के लिए 3 3 और 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए कितना, देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं 4 तियाँ 1200 ही हो जाएगा, अब 20 तियाँ 60 ही होगा ये, यानी कितना हो जाएगा 1261 रुपया ठीक है। यानी 1261 यूनिट का वैल्यू अब हमारे यहीं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी का वैल्यू देखो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू कितना दिया है 3783। अब देखिए इस 3 गुना लग रहा कि नहीं, अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारा पता चल जाए, देखिए 3 1 कम 3 3 6 18 3 दूनी 6 1 7 3 1 कम 3, यानी देखिए अगर इससे भाग करें कितने बार जाएगा 3 बार, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमारा तो हम जो मूलधन माने थे कितना माने थे 8000 यूनिट माने थे, तो अब 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 8000 का यूनिट कितना वैल्यू हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 3 24,000 हो जाएगा। यानी हमारा मूलधन कितना पता चल गया 24,000 पता चल गया ठीक है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है इसी रेट पे और इसी वर्ष के लिए ठीक है। तो रेट कितना है 5%, देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होगा 100, ये हमारा क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए 2 जीरो काटेंगे तो देखिए अब यहाँ क्या बचे 1 जीरो बचेगा, ये कितना हुआ 5 तियाँ
15, कितना हुआ 5 या 15 और 15 चौक कितना होगा 60, हाथ में 6 और 15 दूनी 30 और 30 6 36, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3600। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा दर दिया है वो 11% है, जो हमारा रेट है वो कितना है 11% है, और जो समय दिया है वो 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, ठीक। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो देखिए अब 11% को जब हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 11/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, ये कटेगा नहीं तो नीचे वाला ही लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला यानी 100, ठीक है। 100 का स्क्वायर, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यानी हमारा जो मूलधन हम कितना मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं, सॉरी 100 नहीं ये 10,000 है, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा। तो हम मूलधन कितना मान लेते हैं, कितना यूनिट है 10,000 यूनिट है। अब इसी का 11% निकालते हैं तो 11% जब निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और 11 का 2 जीरो में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100। फिर इसी का 11% निकालेंगे, भाई 2 साल के लिए 2 बार निकालते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा और 11 का 11 में गुणा करो कितना हो जाएगा 11 के रही में 121। और 2 साल का जो रेशियो लेते हैं कितना लेते हैं 2 और 1 लेते हैं। अब इसका गुणा करेंगे 11 दूनी कितना होगा 22 और इसका करेंगे 121 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये ठीक है। कितना हो जाएगा तो 1 2 2 1 3, ठीक है। यानी जो हमारा निकल के है जो चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना है 1321 यूनिट है। और इसी का वैल्यू कितना दिया 46, देखिए 46 42 दिया। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालना हो तो इससे देखिए 2 बार कट रहा कि 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, देखिए इससे जो भाग करेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया तो 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा तो 10,000 का कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब कह रहा समान अवधि और समान दर, यानी मूलधन गुणे दर, दर कितना है 11 और समय कितना 2/100। इससे हमारा क्या निकल जाएगा साधारण ब्याज। इसको 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 11 दूनी 22, 22 दूनी कितना हो 11 दूनी 22 दूनी 44 का 2 जीरो, हमारा क्या निकल जाएगा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है इसमें, तो यहाँ से पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के यहाँ से हम क्या निकालेंगे मूलधन निकालेंगे। अगर मूलधन पता चल जाएगा तो दर समय दिया है तो हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। अच्छा देखिए 2 वर्ष के लिए ले रहा है लेकिन अब इसमें दर नहीं दिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दर निकालेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि कितनी बचत होगी। तो देखिए इसमें ये कितना लिया था, ये 10,000 लिया था। कितना लिया था 10,000 और ये कितना था 12,544। कितना था 12,544। अब देखिए 2 वर्ष के लिए होता है तो यहाँ इसको अंडर रूट में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं अंडर रूट में लिख लेते हैं। अब इसका रेशियो निकालना है तो काट दीजिए, जिससे कटे काट दीजिए। देखिए 4 से 44 से कट जाएगा, ये तो 4 से कटिएगा, पहले 4 से काटते हैं तो 4 से काटोगे कितना होगा 2500 हो जाएगा। और इसको 4 से काट दीजिए, 4 3 12 और 4 1 कम 4 और इधर 14 हो जाएगा, 4 3 12 2 हो जाएगा, 4 6 24, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो कितना होगा ये 4 6 24, 1 होगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 होगा 20, 4 25 20। इसको काटेंगे ये कितना होगा 4 7 28। कितना हो जाएगा 4 7 28, 3 बचेगा 33 और 4 8 32 और 4 चौक 16। अब देखिए ये सब अंडर रूट में है, आपको पता ही ये अंडर रूट में है तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है और ये किसका होता है स्क्वायर 28 का स्क्वायर होता है। अब ये सब अंडर रूट में है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी 25 रेशियो किसमें आ जाएगा ये 28 में आ जाएगा। यानी देखिए पहले मूलधन कितना था 25 था
और ये ब्याज लग के कितना हो जा रहा है 28 रुपये, यानी ब्याज मिल कितना रहा है इसको 3 यूनिट मिल रहा है, कितना 3। और किस पे मिल रहा है, देखिए ब्याज कितना मिल रहा है भाई 25 था, अब 28 हो चुका है भाई। देखिए ये हमारा था, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, तो 25 का चीज़ कितना हो गया 28, यानी ब्याज कितना मिला 3। और ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। अब परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100, यानी 4 तियाँ 12। हमारा रेट कितना आ गया, 12% आ गया। तो अब देखिए पहले के केस में हमारा, अब देखिए हमारा रेट आ गया ना। अब देखिए पहले के 10,000, ये 10,000 इसका मूलधन था, और ये मिश्र धन कितना हो जा रहा था 12,244 रुपया, 12,544, सॉरी 12,544 रुपया हो जा रहा था। यानी इसका जो ब्याज बन रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI कितना बन रहा था 2,544 रुपया। अब हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन। अब मूलधन कितना है 10,000, और दर कितना है 12%, और समय कितना दिया है 2 वर्ष का, तो इस बटे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, और इधर करेंगे 2 जीरो कितना हो 24,000, ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। देखिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना हो जा रहा है 2,544 रुपया हो रहा है, इस पर सिर्फ 2400 रुपया हो रहा है। तो अगर इस साधारण ब्याज पे लिया होता तो कितना बचत होता, तो इसमें से घटा लीजिए 24 से 25, यानी 144 रुपया। कितना हो रहा है 144 रुपया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले भाई इस मेथड से हम क्या करेंगे, इसका रेट फाइंड कर लेंगे। और इसमें देखिए 10,000 का चीज़ 12,544 में ले रहा था, तो 2,544 का CI हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे इतना रुपया देना पड़ रहा था, साधारण ब्याज पे इतना, तो इन्हीं का डिफरेंस आंसर हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो उसे कितनी राशि की बचत होगी, 144 रुपये की बचत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भाई पहले मूलधन ज्ञात कर लेते हैं ना। देखिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20%। भाई 1 वर्ष का 10% और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20%। और यही जो दिया है किसके बराबर दिया है 500, किसके बराबर दिया है 500। तो बताए हैं 20% का वैल्यू 500 है, तो 100% जो होता है वही क्या होता हमारा मूलधन होता। तो इसमें 100 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 5 से गुणा करोगे, इधर भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ये 2500, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 का आप कह रहा है इसी दर पे इसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2500 का, ठीक है, हम निकालेंगे 10%। कितना निकालेंगे 10%, ठीक है। तो 2 साल के लिए निकाल लीजिए। तो देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 2 साल का रेशियो कितना लेते हैं 2 और 1, 250 दूना कितना होगा, ये 500 ये हो जाएगा, और ये 25 ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 525। यानी जो हमारा ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यक्ष की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। तो भाई पहले 4,000 का 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना है, ये 4,000 है, ठीक है। और 10% निकालेंगे, 10% कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। फिर 10% निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 40। 2 का रेशियो 2 1 का कितना होगा, देखिए 400 का 2 गुना करेंगे 800, ये कितना हो जाएगा 840। अब इसी का आधा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। देखिए सेम क्वेश्चन एक बार ये आ चुका है, अभी ये क्वेश्चन जस्ट समझाए हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्याज हो गया ये कितना होगा, साधारण ब्याज पे कितना होगा 420। अब देखिए अब कह रहा है 8% की दर से 3 वर्ष का, तो देखिए 1 वर्ष का 8%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 24%।
1 वर्ष का 8% तो 3 वर्ष का 24%। 24% का वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू बताना है। तो इसको पहले 4 लाओ, तो 6 से भाग कर दो, 6 चौक 24, और इसको काटोगे 6 7 42। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जस्ट बस लैंग्वेज भी नहीं चेंज किया, सेम क्वेश्चन है। अब 4% का वैल्यू 70 हो गया, 100% करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 25 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर 25 इसमें गुणा कर रहे हो तो इधर भी 25 करना पड़ेगा। अब 25 7 175 होता है, यानी 1750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 है। साधारण ब्याज कितना है, 1260 है। उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। देखिए अब 1 साल का 5% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15%। यानी 15% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1260 दिया। कितना दिया है, 1260। अब तो हमें 100% का वैल्यू निकालना, तो इसको देखिए कट जाएगा ये, तो 15 चौक 60, तो 15 8 कितना होता है, 120। 6 बचेगा, 15 चौक 60, यानी 1% का वैल्यू 84 हो गया। तो 100% का वैल्यू, इधर 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया, 8400। यानी हमारा मूलधन कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 8400 हो गया। अब कह रहा है उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसी राशि पर यानी 8400 पर ही रेट कितना है, 5% रेट है। और कितने साल का निकालना है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 5%, 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 5 8 40, 2 42 होगा। कितना हो जाएगा, 42 420 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे कट जाएगा। अब 5 दूनी कितना होगा, 10, अब 5 चौक 20 से 21 हो जाएगा, यानी दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको हम मिटा देंगे, इसका 5% कितना हो जाएगा, 21। अब 3 साल के लिए है तो फिर 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना होगा, 1.05। अब देखिए इसमें पूछा था, ठीक है, इसमें पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो लास्ट में 0.5। देखिए इसमें नहीं, आप गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 ऑप्शन में 0.05 लास्ट में है। कोई बात नहीं, तो 3 साल का हम 3:1 के रेशियो में ले लेंगे। तो 420 का 3 में गुणा करोगे कितना, 1260 ये हो जाएगा। और 21 3 कितना होता है, 63, और इसको जोड़ दे देंगे, 1 का 1 में करोगे कितना होगा, 1। ठीक है, 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 तो होगा ही, 3 1 कितना हो गया, 4, 6 6 12 होगा, और 6 6 12 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 2 1 3 होगा, और ये 1324 रुपये, 1324.05। तो कौन से ऑप्शन में सही दिया है, 1324.05 पहले ऑप्शन में दिया है। तो कौन सा ऑप्शन से हो इसका, ये हो जाएगा, यानी 1324 किस में है, पहले ऑप्शन में दिया है, तो यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ हमें मूलधन को क्या मानना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जब रेट कितना दे दिया है, 10% दिया है, जो हमारा रेट कितना दिया भाई, 10% दिया। इसको भिन्न में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10। अब 2 साल का है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे 2 साल का, तो 10% क्या हो जाएगा, इसका ये 10 हो जाएगा। फिर 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1। अब 2 साल का रेशियो कितना लेते हैं, 2 और 1, ये कितना हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी हमारा 21 यूनिट क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और जिसका वैल्यू दिया है 2100, इसी का वैल्यू कितना दिया है, 2100 दिया है। यानी 21 यूनिट का वैल्यू 2100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 21 से 21 कट जाएगा, कितना होगा, 100। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू 100 का 100 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अगर उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज, भाई इसी राशि पर इसी दर से
तो देखिए दर कितना है, 10 मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना था 2 वर्ष। साधारण ब्याज है तो पूछा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर कितना बचा 2 और इधर 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।